Good morning everyone. Today in this video lecture we are going to go electric flux for a non-uniform body. After completing this topic we will discuss Gauss law. So you have a non-uniform body like this. This is a non-uniform body and surface area of this body is S. So you want to calculate electric flux through a surface area and if I say non-uniform body, right? So क्या करो, सबसे पहले एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लो. दिस इज डी ए और आई कैन से डी एस भी ले सकते हैं, डी ए भी ले सकते हैं. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए. बट ये आपके पास क्या नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, तो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है. सपोज करो कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस साइड, बट एरिया वेक्टर की फाइंड आउट करें तो एरिया वेक्टर तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो यहाँ पे आपका इस सरफेस के लिए क्या है, अभी तो हमने ओनली स्मॉल डीएस सरफेस लिया है, ठीक है. तो इसके लिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, दिस इज डीए, राइट. एंड द एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एंगल थीटा विद एरिया एलिमेंट डीए. ओके, सो आपको क्या करना है, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है. एक बार वंस यू गेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट देन यू विल इंटीग्रेट द स्मॉल एरिया एलिमेंट एंड you will get flux through a whole surface S. Okay, so suppose there is a surface S. ऐसा करो, there is a non-uniform body of surface S, right? So electric flux d phi. ये तो हमने ओनली पूरे होल सरफेस के लिए ऐसे बोला, लेकिन हमें हमारा मेन जो पर्पस है एक स्मॉल एरिया के लिए कैलकुलेट करना, राइट. तो यहाँ पे स्मॉल डीएस या फिर एरिया जो भी लिया आपने उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरे के लिए फाई होता है तो इस स्मॉल के लिए क्या हो जाएगा, डी फाई. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई फॉर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट dA due to an electric field E make an angle theta with dA. Okay, so देखो आपका फ्लक्स क्या होता है, E dot A where E is the electric field and A is the area vector, right? और phi is equal to में E A cos theta भी लिख सकते हैं, ठीक है. Theta is the angle between electric field and area vector. Now there is a small ds element and for small ds element you have a small d phi electric flux, right? So d phi क्या हो जाएगा हमारा, E dot dA, क्योंकि आपने स्मॉल एरिया लिया dA, राइट. इसके लिए आपका फ्लक्स भी स्मॉल हुआ d phi. ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा E. ओके, तो यही तो मैंने बोला स्मॉल के लिए आपका आ गया. अब इस पार्ट को क्या करो, इंटीग्रेट करो, ठीक है. तो हमें इस पूरे सरफेस एरिया के लिए क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, सो देखो ये हमें पता है, इसको डी फाई इज इक्वल टू, देखो ये एंगल थीटा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली. तो यहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है वो भी तो परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस के. बट यहाँ पे एंगल्स मेक्स थीटा विथ एरिया एलिमेंट, राइट. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है टू कंपोनेंट में रिजोल्व हो जाएगा. ओके, तो ये दिस कंपोनेंट इज ई साइन थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज ई कोस थीटा. ठीक है, एंगल के साथ आपका कोस थीटा कंपोनेंट होता है और बाकी जो होगा साइन थीटा कंपोनेंट. ओके,
आपको क्या लेना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे आपको परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना है, ओके। और एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर है ही आपका, तो आप ई कोस थीटा एंड डी, ओके। तो डी फाई इसको इंटीग्रेट कर दो एंड फाई ई डी ए कोस थीटा, ओके। ये होल सरफेस के लिए आपने इंटीग्रेट किया, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई डॉट डी ए, ओके। But one thing remember, flux is a scalar quantity, electric field is a vector quantity, and area is a vector quantity, okay? तो ये हमारा पूरे होल सरफेस के लिए क्या आ गया, हमारा फ्लक्स, ठीक है। अब हम गोज लॉ करते हैं। देखो गोज लॉ भी हमारा किसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से फाइंड आउट करते हैं गोज लॉ भी। गोज लॉ के थ्रू हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गोज लॉ। सो गोज लॉ टेल अस कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, बट यहाँ पे जो आपका सरफेस है ना, गाउसियन सरफेस है, एंड गाउसियन सरफेस इज कंसिडर्ड एज अ क्लोज सरफेस, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ, फिर इसको मैं समझाती हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is equal to the 1/epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। देखो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के अंदर क्या है, आपका एक चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। कितने भी चार्ज प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन वहां पे अगर आपके पास क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज प्रेजेंट है तो वहां पे फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। वो हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो वो गोज लॉ ने सिंपली बता दिया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, वो आपका 1/epsilon naught टाइम्स किसके होगा, जो भी नेट चार्ज आपके इनसाइड दी बॉडी है, राइट। तो देखो आपके पास दैट मीन्स कि फाई इज इक्वल टू में Q/epsilon naught, हियर इज Q इज द नेट चार्ज, ओके। तो फाई इज इक्वल टू में समीशन I इज इक्वल टू, सपोज देयर इज अ नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट inside the system, or this number of charges enclosed by the surface. So summation I is equal to 1 to n, and this is Qi/epsilon naught, okay. This is, तो हमने पहले भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन E डॉट डी, जो कि ये क्लोज सरफेस के लिए हम लगाते हैं, एंड ये क्या है, हमारा सरफेस इंटीग्रल, ओके। तो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन I इज इक्वल टू 1 to n Qi/epsilon naught, ठीक है। देखो अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझना कैसे करते हैं। सपोज आपके पास ये कोई, पहले चार्ज लेते हैं, ये आपके पास चार्ज है Q प्लस Q, एंड दिस इज प्लस Q एंड दिस, ओके, ये माइनस Q, ये आपका सरफेस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, ये आपका क्लोज सरफेस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के लिए कैलकुलेट करना है, बट इस सरफेस में चार्जेस प्रेजेंट है आपका 3, ठीक है। तो गॉस लॉ ने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस सरफेस के लिए जो आप कैलकुलेट करोगे ना, वो हमारा क्या होगा, 1/epsilon naught टाइम्स जो इसमें चार्ज जो आपका प्रेजेंट है ना, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज कैसे फाइंड आउट करोगे, सबका सम करोगे, Q प्लस Q माइनस Q/epsilon naught,
दिस विल बी कैंसिल आउट एंड फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इस सरफेस से आपका कितना फ्लक्स निकल रहा है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपके पास देखो कोई और दूसरे एग्जांपल, ये बॉडी है। ओके, यहाँ पे प्लस क्यू प्लस 2q प्लस 5q एंड माइनस q एंड माइनस 3q, देयर इज मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। ठीक है, इसके लिए फ्लक्स फाइंड आउट करो। देखो फाई इक्वल टू नेट चार्ज कितना है आपका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो लिखो, और जो भी नेट चार्ज कितना हो गया प्लस q 2q प्लस 5q माइनस q माइनस 3q, राइट। सो 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये देखो 3q ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4q। तो नेट फ्लक्स कितना है 4q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके, इस क्लोज सरफेस से आपका कितना फ्लक्स निकल रहा है 4q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये देखो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। ये जो आया इसको देखो एक प्रूफ करके दिखाती हूँ मैं। पूरा गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस इज अ क्लोज सरफेस, आपके ओपन सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके पास ओपन सरफेस है तो फिर इसको इनक्लोज करना पड़ेगा, देन यू विल फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो ये आपके पास सरफेस है, स्फीयर है, स्फीयर। ओके, और इस स्फीयर में आपका क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, ये इनक्लोज है एक सरफेस से जो वो स्फीयर है। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, आप क्या करो यहाँ पे एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करो, तो इसके लिए क्या करो स्मॉल एरिया एलिमेंट लो, ये डी ए, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करूँ या फिर स्फीयर के लिए, तो हमारा आप किसी भी डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लो वो परपेंडिकुलर ही होगा, है ना, किसी भी ऑल डायरेक्शन में आप ले सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्फीयर के केस में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो प्लस से माइनस की होता है, आप इधर भी ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी, राइट, इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने ये डी ए स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, तो इसके लिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स। सो डी ए एंड एरिया वेक्टर भी हमारा किधर है, इस साइड डी ए। ठीक है, इसको डी एस ले लो, स्मॉल डी एस। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इस साइड प्लस से माइनस की होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो आप फ्लक्स फाइंड आउट करना है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई इज इक्वल टू में ए डॉट डी ए, ये हमने अभी किया था। ठीक है, तो देखो फाई इज इक्वल टू में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर दिस स्फीयर, ठीक है, ये सिमेट्रिक सरफेस है, और आपके हर एक पॉइंट, स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। इस पॉइंट पे कैलकुलेट करो, कहीं भी कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा। ओके, तो ये तो कांस्टेंट हुआ, तो बाहर पहले एंगल ले लेते हैं। देखो ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, फाई इज इक्वल टू में, अब देखो एंगल कितना है यहाँ पे, सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया वेक्टर की, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बाहर रहेगा क्योंकि सबके लिए सेम है, तो कांस्टेंट, तो ई नाउ डी ए। ठीक है, और स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है,
ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। पढ़ रखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो दिस वैल्यू पुट इट हियर, राइट। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल एंड आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो फाई इज इक्वल टू में कितना होगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एंड गोज लॉ की क्या स्टेटमेंट थी, यही थी ना कि आपका नेट चार्ज, जो भी चार्ज आपका इनक्लोज है सरफेस से, वो किसके इक्वल है, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो यहाँ पे आपका चार्ज तो एक ही प्रेजेंट है, प्लस क्यू, ठीक है। और 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अगर यहाँ पे 2 चार्ज होता प्लस क्यू, तो क्या होता है यहाँ पे 2 क्यू हो जाता, ओके।